प्रिय साथियों, आज की कहानी बहुत ही दिलचस्प और जानकारी पूर्ण होने वाली है। साथियों, यह कहानी एक ऐसी महिला की है जो भगवान श्री विष्णु की भक्त है और दिन रात श्री विष्णु की भक्ति में डूबी रहती है। उस वृद्धा के 3 बेटे और बहुएं थीं, जो बहुत ही दुष्ट थी। वे सभी मिलकर वृद्धा को बहुत परेशान किया करते थीं। साथियों, इस कहानी में आप जानेंगे कि किसी भक्त को परेशान करने वाले को कौन सा दंड मिलता है, किस पाप के कारण उन 3 बहुओं को कुतिया बनना पड़ा। नमस्कार साथियों, अनोखे शब्द चैनल में आपका स्वागत है। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें साथियों, और साथ में कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण जरूर लिखें। साथियों, बहुत समय पहले की बात है कि एक छोटे से गांव मदनपुर में एक वृद्धा रहती थी। उसके 3 बेटे और 3 बहुएं थीं। वह वृद्धा बहुत धार्मिक थी और हर दिन पूजा में समय बिताती थी। वह सुबह जल्दी उठकर गंगा में स्नान करने जाती और भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करती। विशेष रूप से कार्तिक मास में वह मक्खन, शक्कर, दही, मिश्री और तुलसी के पत्ते भगवान को अर्पित करती और प्रसाद पड़ोसियों में बांटती। गांव के लोग उसकी पूजा की बहुत इज्जत करते थे। वृद्धा का नियम था कि वह हर दिन गंगा में स्नान करती और पूजा करती, लेकिन कार्तिक पूर्णिमा के दिन वह विशेष रूप से स्नान करती और भगवान को अर्पित करती। परंतु उसकी 3 बहुएं इसे बिल्कुल पसंद नहीं करती थीं। वे अक्सर उसकी भक्ति का मजाक उड़ाती थीं और प्रसाद खाने से इनकार कर देती थीं। वे कहती थीं कि इसमें तुलसी के पत्ते हैं, हम इसे नहीं खा सकते, यह सब दिखावा है। प्रिय दर्शकों, यह सुनकर वृद्धा को बहुत दुख होता था, लेकिन वह चुपचाप अपनी पूजा करती रहती। वृद्धा के पति की मृत्यु कुछ समय पहले हो चुकी थी। अब वह अकेली थी। उसके बेटे भी अपनी पत्नियों की सलाह पर उससे दूर हो गए थे। अब वह केवल अपनी पूजा पर ध्यान देती थी और प्रसाद पड़ोसियों में बांटती थी, लेकिन उसकी बहुएं इसे पसंद नहीं करती थीं। वे सोचती थीं कि यह मां हमेशा पूजा में व्यस्त रहती है, बेवजह खर्च करती है, पुजारियों को बुलाती है, दान करती है। अच्छा होता अगर उसकी मृत्यु हो जाती, कम से कम इन खर्चों से बच जाते। वृद्धा ने अपने 3 बेटों को बहुत प्यार से पाला था। उसने और उसके पति ने मिलकर उन्हें बड़ा किया, लेकिन अब जब उसे सबसे ज्यादा जरूरत थी तो उसके बेटे भी उससे मुंह मोड़ चुके थे। वृद्धा भगवान से दिन रात प्रार्थना करती और अपने बच्चों के लिए आंसू बहाती। एक दिन वृद्धा भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के सामने बैठी थी। उसकी आंखों में आंसू थे और वह भगवान से कह रही थी, हे भगवान, मुझे इस दुख से उबार दो, मेरे बच्चों को अच्छा मार्ग दिखाओ। इस प्रकार वृद्धा ने अपनी पूजा और दान के नियम नहीं छोड़े, लेकिन उसकी 3 बहुओं ने निश्चय किया कि वे अब इस घर में नहीं रहेंगी और घर का बंटवारा करके चली जाएंगी। वे सोचने लगे कि यदि वे अलग हो जाएंगी तो अपनी शर्तों पर रह सकेंगी और सास के पूजा के खर्चों से बच सकेंगी। एक दिन तीनों बहुएं आपस में बातचीत करके बंटवारे की योजना बनाने लगी। छोटी बहू ने अपने पति से कहा, देखो, बड़े भाई के बच्चे बड़े हो रहे हैं और हमारे बच्चे छोटे हैं। हमें बहुत मेहनत करनी है और बच्चों को पढ़ाना है। अगर हम अलग हो जाएं तो हम अपने बच्चों का अच्छे से ध्यान रख सकेंगे। सास के खर्चे बहुत ज्यादा है, वह हमेशा पूजा में व्यस्त रहती है और बहुत पैसे खर्च करती है। मध्य बहू ने भी अपने पति को समझाया, हमें बंटवारा करना चाहिए, हम अपनी शर्तों पर रह सकते हैं, हम यह और वह खर्च खुद तय करेंगे। हम सास के खर्च और उसके जिद को अब और सहन नहीं कर सकते। हमें अपने बच्चों का ध्यान रखना है, इसलिए अलग रहना सही होगा। बड़ी बहू ने भी यही बात अपने पति से की। बच्चे बड़े हो रहे हैं, हमें उन्हें शादी के लिए तैयार करना है। अगर हम लगातार पैसे कमाते रहेंगे और सास के खर्चों को सहन करेंगे तो कैसे चलेगा? अगर हमें अपने बच्चों का भविष्य सुरक्षित करना है तो हमें अलग होना पड़ेगा। अपने पतियों को समझाकर तीनों बहुओं ने बंटवारे का विचार मन में ठान लिया। अब तीनों भाई भी बंटवारे पर सहमत हो गए। गांव की पंचायत बुलाई गई और घर के बंटवारे पर चर्चा की गई। सभी 3 बहनों ने भी बंटवारे में भाग लेने की सहमति दी। पंचायत ने घर को 4 हिस्सों में बांटने का निर्णय लिया। एक हिस्सा 3 बेटों के लिए और एक हिस्सा बुजुर्ग मां के लिए। सभी घरेलू सामान भी 4 हिस्सों में बांटा गया।
बुजुर्ग मां को छोटा हिस्सा दिया गया क्योंकि वह अकेली थी और उन्हें ज्यादा सामान की आवश्यकता नहीं थी। पंचायत ने कहा कि जो भी बुजुर्ग मां को अपने हिस्से में रखेगा उसे उसकी देखभाल भी करनी होगी। छोटी बहू ने साफ साफ इनकार कर दिया। उसने कहा, मैं बुजुर्ग मां को अपने हिस्से में नहीं रख सकती। उनकी खर्चे बहुत ज्यादा है। पूजा और कर्मकांड पर बहुत पैसा खर्च होता है। हमें अपने बच्चों की देखभाल करनी है। मध्य बहू ने भी इनकार कर दिया। उसने कहा, मैं भी बुजुर्ग मां को अपने हिस्से में नहीं रख सकती। उन्होंने कभी हमें पसंद नहीं किया और हमें उनकी जरूरत भी नहीं है। बड़ी बहू ने भी वही कहा। उसने कहा, हम बुजुर्ग मां को अपने हिस्से में नहीं रख सकते। हमें अपने बच्चों का भविष्य सुरक्षित करना है और इसके लिए हमें बंटवारा करना पड़ेगा। प्रिय दर्शकों, अब बुजुर्ग मां अकेली रह गई। पंचायत ने अपना निर्णय सुनाया और चली गई। 3 बहनों ने अपने अपने हिस्से में सामान रख लिया। बुजुर्ग मां उस छोटे से झोपड़े में रहने लगी जो उसके हिस्से में था। अब वह अकेली थी और अपने बेटों से निराश होकर भगवान से प्रार्थना करती रहती थी। बुजुर्ग मां अब झोपड़े में रहने लगी। हर सुबह जल्दी उठकर गंगा में स्नान करती और भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी की पूजा करती। वह भोग तैयार करती और भगवान को अर्पित करती, फिर पड़ोसियों में प्रसाद वितरित करती। लेकिन अब वह बहुत अकेली हो गई थी। उनके तीनों बेटे ने उन्हें छोड़ दिया था और बहुएं उन्हें घर से बाहर कर चुकी थीं। वह हर दिन भगवान से प्रार्थना करती, हे भगवान, मुझे इस दुख से मुक्त करो, मेरे बच्चों के लिए अच्छा करो और उन्हें सही रास्ता दिखाओ। बुजुर्ग मां बहुत कम आटा, दाल और चावल के साथ गुजारा करती थी। वह सोचती थी कि अब उन्हें इसी तरह जीना होगा। मेरे बच्चे मुझे छोड़ चुके हैं, लेकिन मैं भगवान की भक्ति में कमी नहीं करूंगी। हर दिन वह भगवान की पूजा करती और तुलसी के पत्ते अर्पित करती और पड़ोसियों में प्रसाद वितरित करती। एक दिन जब बुजुर्ग मां अपने झोपड़ी में बैठी और रो रही थी, तभी एक युवक आया और दरवाजा खटखटाया। बुजुर्ग मां ने दरवाजा खोला और देखा कि एक 30 वर्षीय बलशाली युवक खड़ा था। उसके चेहरे पर एक आभा थी। उसने कहा, अम्मा, तुम मुझे पहचानती नहीं हो, लेकिन मैं तुम्हारे ममेरा घर से आया हूं। मेरा नाम कृष्ण है। मेरे पिता ने मुझे तुम्हारी मदद के लिए भेजा है। बुजुर्ग मां ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, कृष्ण, तुम मेरे ममेरा घर से हो? मैंने तुम्हें कभी नहीं देखा। कृष्ण मुस्कुराया और कहा, हाँ मां, मैं तुम्हारे भाई का पोता हूं। हमें खबर मिली कि तुम्हारे बेटों ने तुम्हें घर से बाहर कर दिया है, इसलिए मेरे पिता ने मुझे तुम्हारी मदद के लिए भेजा है। बुजुर्ग मां की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कृष्ण को अंदर बुलाया और बैठने को कहा। उन्होंने उसे पानी का गिलास और कुछ गुड़ दिया। कृष्ण ने पानी पिया और गुड़ खाया। फिर उसने अपनी थैली से कुछ खाद्य सामग्री, कपड़े और दवाइयां निकाली। उसने कहा, अम्मा, मैंने यह सभी चीजें तुम्हारे लिए लाई हैं। भूखा मत रहो, हम तुम्हें हर दिन खाना भेजेंगे। बुजुर्ग मां ने कृष्ण को आशीर्वाद दिया और कहा, बेटा, तुम्हारे द्वारा किए गए काम के लिए बहुत धन्यवाद। मैं भगवान से तुम्हारी खुशी और समृद्धि की प्रार्थना करूंगी। कृष्ण ने बुजुर्ग मां से विदा ली और वापस चला गया। बुजुर्ग मां ने भगवान का धन्यवाद किया और सोचा कि भगवान ने मेरी प्रार्थना सुन ली है, अब मैं भूखी नहीं रहूंगी। अब बुजुर्ग मां को हर दिन खाना मिलने लगा और वह भोग तैयार करती और भगवान को अर्पित करती, फिर पड़ोसियों में प्रसाद वितरित करती। लेकिन उनकी तीनों बहुएं इस सब देखकर बहुत जलन करने लगीं। तीनों बहुएं जलन से सोचने लगीं कि हमने बुजुर्ग मां को अलग किया था ताकि वह जल्दी भूख और प्यास से मर जाए, लेकिन वह तो और भी स्वस्थ हो रही है। एक दिन बहुओं ने तय किया कि वे बुजुर्ग मां के झोपड़े में जाएंगी और देखें कि वहां क्या हो रहा है। अगले दिन जब बुजुर्ग मां गंगा में स्नान करने गई तो तीनों बहुएं उनके झोपड़े में घुस गई। वहां उन्होंने देखा कि दाल, चावल, आटा, मसाले, सूखे मेवे और कई प्रकार के अच्छे खाद्य पदार्थ रखे हुए थे। बहुएं हैरान हो गई। उन्होंने आपस में बात की कि यह बुजुर्ग मां कितनी चालाक निकली। हमने सोचा कि वह भूखी मर रही होगी, लेकिन यहां तो सब कुछ बहुत ही है, भरा हुआ है। बड़ी बहू ने कहा, इसने जरूर हमारे घर से चोरी किया है। हम काम में व्यस्त थे और इसने चुपके से हमारे घर से सामान जमा कर लिया। अब इसे सबक सिखाना पड़ेगा। मध्य बहू ने कहा, हाँ, हमें इसे सबक सिखाना चाहिए। चलो देखते हैं कि इसके पास क्या क्या सामान है।
छोटी बहू ने भी सहमति जताई और कहा, हाँ, हमें इसके खिलाफ कुछ करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, तीनों बहुएं खाद्य सामग्री की बकरियों को ले जाने लगी। जैसे ही उन्होंने सामग्री उठाई, देखा कि वहां तुलसी के पत्ते भी थे। क्रोध में उन्होंने तुलसी के पत्तों को नाले में फेंक दिया। यह देखकर वे और भी गुस्से में आ गईं और सामान को बाहर फेंकने लगी। फिर एक अजीब घटना घटी। तीनों बहुओं ने देखा कि उनके हाथ और पैर धीरे धीरे कुत्ते के पंजों में बदल रहे हैं। वे डर गईं और चिल्लाने लगी, लेकिन कोई उनकी मदद नहीं कर सका। कुछ ही पलों में वे सभी कुतियों में बदल गई। पूरे गांव में हलचल मच गई। जब बच्चों और पतियों ने यह देखा तो वे हैरान रह गए। बच्चे चिल्लाने लगे, मम्मी कुतिया बन गई है, पापा देखिए मम्मी के साथ क्या हुआ। तीनों बहनों के पतियों को समझ में नहीं आया कि यह कैसे हुआ। उन्होंने कुतिया को घर से बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन वह घर छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी। वे अपनी भाषा में कुछ समझाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कोई भी उसे समझ नहीं पा रहा था। बच्चे रो रहे थे और पतियों की भी आंखों में आंसू थे। उन्होंने बच्चों को सांत्वना दी और कहा, अब कुछ नहीं किया जा सकता, हमें मां का इंतजार करना होगा, शायद वह कुछ बता सके। गांव के लोग भी इकट्ठा हो गए और सोचने लगे कि यहां यह कैसे हुआ। सभी ने तय किया कि वे बूढ़ी मां की वापसी का इंतजार करेंगे। बूढ़ी मां अब अपने रोजमर्रा के जीवन में कुछ राहत प्राप्त कर रही थी। कृष्ण रोजाना खाना लाते थे और बूढ़ी मां भगवान को अर्पित करती और प्रसाद बांटती, लेकिन उसे अपने घर में हो रही घटनाओं के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। वह सोचती थी कि सब कुछ पहले जैसा ही चल रहा है। इधर तीनों बहनें घर के आंगन में कुतिया की तरह बैठी थीं। उनके पतियों और बच्चों को सभी घरेलू काम करने पड़ रहे थे। वे बहुत परेशान थे और अपनी मां की वापसी का इंतजार कर रहे थे। गांव के लोग भी इस अजीब घटना से चकित थे। सभी कह रहे थे कि यह सब महान मां की भक्ति और तपस्या का परिणाम है। एक दिन गांव के कुछ लोग बूढ़ी मां को गंगा में स्नान करते हुए देखे। उन्होंने सोचा कि अब उन्हें सब कुछ बताना चाहिए। वे उसके पास गए और कहा, मां, आपके घर में अजीब घटना हो रही है। आपकी 3 बहनें कुतिया बन गई हैं। बूढ़ी मां यह सुनकर बहुत चकित हो गई। उसने सोचा, यह कैसे संभव है। वह तुरंत गंगा में स्नान करके घर लौट आई। वह अपने घर में कई संदेहों के साथ लौटी। उसने भगवान से प्रार्थना की, हे भगवान, कृपया मेरे घर की रक्षा करें और मेरे बच्चों को सही मार्ग दिखाएं। जब बूढ़ी मां अपने घर पहुंची तो उसने देखा कि गांव के लोग उसके घर के सामने इकट्ठा हैं। उसने पूछा, क्या हुआ, यहां इतनी भीड़ क्यों है? गांव वालों ने उसे पूरी घटना बताई। बूढ़ी मां ने अपने बेटों को बुलाया और पूछा कि यह सब कैसे हुआ, आप लोगों ने क्या किया? बेटों ने अपनी मां को पूरी कहानी रोते हुए सुनाई। उन्होंने कहा, मां, हमने एक बड़ी गलती की है। हमारी पत्नी ने आपके सामान को नाले में फेंक दिया और उसी समय वह कुतिया बन गई। अब हम नहीं जानते कि इसे कैसे ठीक करें। बूढ़ी मां ने अपने बेटों को सांत्वना दी और कहा, भगवान सब कुछ ठीक कर देंगे, आप लोग घबराएं नहीं। बूढ़ी मां ने भगवान से समाधान के लिए प्रार्थना की। उसने सोचा कि शायद कोई साधु बाबा इस समस्या का समाधान जानता हो। इसी बीच एक साधु बाबा गांव में आ गए। बूढ़ी मां ने उन्हें अपने घर बुलाया और पूरी स्थिति बताई। साधु बाबा ने सब कुछ ध्यान से सुना और कहा, यह सब आपकी भक्ति और तपस्या का परिणाम है, लेकिन चिंता मत कीजिए, इसका एक अच्छा समाधान है। बूढ़ी मां ने बाबा से पूछा, कृपया समाधान बताइए, मैं अपने बच्चों को इस हालत में नहीं देख सकती। साधु बाबा ने कहा, आपको कार्तिक मास में एक विशेष पूजा करनी होगी। आपकी बहनों को आपके स्नान के पानी से स्नान कराना होगा और ब्राह्मणों को भोजन कराना होगा और उनके बचे हुए भोजन को बहनों को देना होगा। इससे वे अपनी मूल अवस्था में लौट आएंगी। बूढ़ी मां ने साधु बाबा का धन्यवाद किया और इस समाधान को अपने बेटों को बताया। बेटों ने कहा, मां, हम आपकी बात मानेंगे, हम निश्चित रूप से इस समाधान को पूरा करेंगे। बूढ़ी मां ने कार्तिक मास की विशेष पूजा की तैयारी शुरू की। उसके तीनों बेटे और गांव के लोग भी इस पूजा में मदद करने लगे। बेटों ने मिलकर पूजा के सभी सामग्री एकत्र की और भगवान के लिए भोग की व्यवस्था की। हर सुबह बूढ़ी मां गंगा में स्नान करने जाती और स्नान का पानी एकत्र करती। फिर वह भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करती
और अपने पड़ोसियों को प्रसाद बांटती। इस बीच तीनों बहनें अभी भी घर के आंगन में कुतिया के रूप में बैठी थी। उनके पतियों और बच्चों को सभी घरेलू काम करने पड़ रहे थे। बच्चों को अपना होमवर्क करना पड़ रहा था। वे अपनी माताओं को बहुत याद करते थे और अक्सर रोते रहते थे। दादी माँ से पूछते थे, दादी माँ, हमारी माँ कब ठीक होंगी? हम अपनी माँ को वापस चाहते हैं। बूढ़ी माँ बच्चों को सांत्वना देती थी और कहती थी, बच्चों, भगवान सब ठीक कर देंगे। तुम्हें धैर्य रखना होगा और प्रार्थना करनी होगी। बच्चों को शांत करने के लिए वह उन्हें कहानियों सुनाती थी और उनके साथ समय बिताती थी। बूढ़ी माँ ने पूजा के लिए 5 ब्राह्मणों को बुलाया। बेटों ने भी अपनी ओर से 5 ब्राह्मणों को बुलाया। इस प्रकार कुल 21 ब्राह्मण बुलाए गए। ब्राह्मणों के लिए विशेष भोजन तैयार किया गया। कार्तिक पूर्णिमा का दिन आया और बूढ़ी माँ ने अपने बेटों की मदद से ब्राह्मणों का भोजन तैयार किया। सुबह सुबह सभी ब्राह्मणों को आमंत्रित किया गया और उन्हें विशेष पकवानों से भोजन कराया गया। ब्राह्मणों के भोजन के बाद बूढ़ी माँ ने ब्राह्मणों के फीस छुए और भगवान से प्रार्थना की, हे भगवान, मेरी बहुओं को उनके पूर्व रूप में लौटा दो। मेरे कार्तिक स्नान और पूजा का फल उन्हें मिले। ब्राह्मण संतुष्ट होकर भोजन करके बूढ़ी माँ को आशीर्वाद दिए। उन्होंने कहा, माँ, आपकी पूजा और तपस्या सफल होगी। भगवान आपकी प्रार्थनाओं को अवश्य सुनेंगे। प्रिय दर्शकों, भोजन के बाद बूढ़ी माँ ने 3 बहुओं को बुलाया। सभी 3 कुतिया भगवान की चढ़ाई के बचे हुए भोजन को बहुत प्रेम से खाने लगी। बूढ़ी माँ ने उन पर गंगा जल छिड़का और स्नान के पानी से उन्हें नहलाया। जैसे ही गंगा जल और स्नान का पानी बहुओं पर छिड़का गया, एक चमत्कार हुआ। धीरे धीरे सभी 3 अपने पूर्व रूप में लौटने लगी। उनके चेहरों पर पछतावे के आंसू थे और वे अपनी सास की पीठ पकड़कर रोने लगी। सभी 3 बहुएं कहने लगीं, माँ, हमें क्षमा कर दो। हमने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। हमें हमारे कर्मों की सजा मिली है। अब हम तुम्हें कोई तकलीफ नहीं देंगे और हमेशा तुम्हारी सेवा करेंगे। बूढ़ी माँ ने उन्हें गले लगाया और कहा, बच्चों, भगवान ने तुम्हें माफ कर दिया है। अब तुम्हें सच्चे मन से भगवान की पूजा करनी चाहिए और अपने कर्म सुधारने चाहिए। सभी 3 बहुओं ने अपनी सास से वादा किया कि अब वे हर साल कार्तिक स्नान और पूजा करेंगी और कभी भी बूढ़ी माँ का अपमान नहीं करेंगी। इस प्रकार पूरे परिवार ने मिलकर भगवान की पूजा की और प्रसाद वितरित किया। 3 बहुएं अपने पूर्व रूप में लौटने के बाद घर में नई ऊर्जा ले आई। सभी ने मिलकर प्रसाद वितरित किया और गांव के लोगों को भी बुलाया। गांव के लोग भी बूढ़ी माँ की भक्ति और तपस्या की तारीफ करने लगे। भगवान की कृपा से परिवार में सुख और समृद्धि आ गई। 3 भाइयों का व्यापार अच्छा करने लगा और घर में खुशियों का माहौल बन गया। अब 3 बहुएं भी अपनी सास की सेवा में लगी रहती थीं और उनकी हर काम में मदद करती थी। 3 भाइयों ने भी अपनी मां से वादा किया कि वे अब उन्हें कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे और हमेशा उनकी सेवा करेंगे। सभी ने मिलकर हर त्योहार और अन्य अवसरों पर भगवान की पूजा की और प्रसाद वितरित किया। बूढ़ी मां की जिंदगी अब पूरी तरह से बदल गई थी। उसकी भक्ति और तपस्या ने पूरे परिवार को एक नई दिशा दी। अब सभी मिलकर भगवान की पूजा करते थे और जीवन में सुख और शांति की बातें करते थे। एक दिन बूढ़ी मां ने अपने बच्चों और बहुओं को बुलाया और कहा, बच्चों, भगवान ने हमारी प्रार्थनाओं को सुना है और हमें सुख और शांति दी है। अब हमें हमेशा सच्चे मन से उसकी पूजा करनी चाहिए और दूसरों की मदद करनी चाहिए। इससे हमारा पूरा जीवन खुशहाल रहेगा। प्रिय दर्शकों, 3 बहुएं और बेटे अपनी मां की बातों को सुनते हुए हमेशा भगवान की भक्ति और सेवा में लगे रहे। अब घर में हमेशा खुशी का माहौल रहता था। सभी इस तरह मिलकर रहने लगे। बूढ़ी मां की भक्ति और तपस्या ने पूरे परिवार को नई दिशा दी और भगवान की कृपा से खुशी, शांति और समृद्धि उनके जीवन में आई। प्रिय दर्शकों, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि सच्चे दिल से की गई भक्ति और प्रार्थनाएं हमेशा फलदायी होती हैं। भगवान कभी भी अपने भक्तों की सच्ची भक्ति को निराश नहीं करते और उन्हें खुशी, शांति और समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। प्रिय दर्शकों, मुझे उम्मीद है कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। तो साथियों, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण साथियों।